हमने हमेशा भारत को माँ की तरह जाना। किताबों से लेकर दादी नानी की कहानियों तक जब भी जिक्र देश का हुआ उसमें हमने भारत को भारत माता कहकर पढ़ा या सुना है। लेकिन आज मैं आपको देश की एक ऐसी रानी की कहानी सुनाने वाला हूं जिसे पर्ल ऑफ इंडिया यानी भारत का मोती कहा जाता है। ये वो रानी हुई जिसकी खूबसूरती बेइंतहा थी, जिसे सेक्युलर गॉडेस का खिताब दिया गया, और ये वो रानी थी जिसे एक नहीं बल्कि 5 भाषाएं बोलना आती थी। तो चलिए आज बात करते हैं उस रानी की कि क्यों कहा गया उसे भारत का मोती, और ग्लैमर ऐसा जिसकी दुनिया की कई सल्तनतें दीवानी थी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। तो कहानी शुरू होती है साल 1917 से। मद्रास में एक बच्ची का जन्म होता है। वक्त बीता और बच्ची 13 साल की हो गई, और उस कच्ची उम्र में कपूरथला के सिख महाराजा जगतजीत सिंह के छोटे बेटे महाराज कुमार करीमजीत सिंह के साथ उसकी शादी कर दी गई, जिसके बाद ये बच्ची कपूरथला की रानी करम कपूरथला कहलाई। वहीं क्वीन कपूरथला जो मद्रास के महाराजा ऑफ पीतापुरम श्री राजा राव वेंकटा कुमार महापति सूर्य राव बहादुर गारू की बेटी सीता देवी थी। ये वो दौर था जब आजादी से पहले पंजाब का कपूरथला राजसी घराना देश के जाने माने राजघरानों में से एक था। ये वो राजघराना था जो अपनी सादगी के लिए दुनिया में जाना गया, और राजा जगतजीत सिंह को दुनिया का भ्रमण करने का बड़ा शौक था, इसीलिए वो ज्यादातर टूर पे रहते थे, और राजकुमारी करम की खूबसूरती का पूरा यूरोप कायल था। इसका असर ऐसा रहा कि देखते ही देखते वो जैज एरा की फैशन आइकन बन गई। इतना ही नहीं, उन्हें फ्रेंच, इंग्लिश और जर्मन के साथ साथ कई दूसरी भाषाएं बोलना आती थी। इनका फेम ऐसा था कि इन्हें पूरा पेरिस जानता था। वजह थी उनके पहने हुए मेन बोचर और मडैम ग्रेस के कपड़े, और उनके फेम में तड़का लगाती थी क्रेटर ब्रांड की ज्वेलरी। और इतना ही नहीं, दुनिया के जाने माने फोटोग्राफर्स भी उनके ग्लैमर के कायल थे। और जानते हैं, पूरा पेरिस इस राजकुमारी के फैशन की नकल करने लगा था। 19 साल की उम्र में क्वीन करम को वोग ने सेक्युलर डिक्लेयर कर दिया था, और जब वो 22 साल की हुई तो लुक्स मैगजीन ने उन्हें दुनिया की उस महिला के रूप में दिखाया जिसके पास दुनिया के 5 बेशकीमती कपड़े थे। 1937 में उन्होंने अमेरिकन फैशन एडिटर डायना ब्रिलेंट को इतना ज्यादा इंप्रेस कर दिया था कि वो अपनी मैगजीन के लिए राजकुमारी की तस्वीरें लेना चाहती थी। हालांकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त राजकुमारी करम भारत लौट आई, लेकिन 2 बच्चों को जन्म देने के बाद 2002 में उनकी डेथ हो गई। लेकिन कहना पड़ेगा कि वो अभी भी भारत की एक ऐसी फेमस फैशन आइकन है जो उन्हें दुनिया में पहचान दिलाता है, और उन्हें आज भी कई लोग मानते हैं। वो जितनी ज्यादा सहजता से कपूरथला में रहती थी, वैसे ही जीवन उन्होंने पेरिस में भी जिया। और जानते हैं, एक इटालियन फैशन डिजाइनर राजकुमारी की साड़ियों से इतनी इंस्पायर हो गई कि उसने अपना 1935 का कलेक्शन ही ट्रिब्यूट कर दिया। वो सही मायनों में साड़ी को विदेशों में फैशन सिंबल बनाने वाली शख्सियत थी। उन्हें अपने समय की सबसे ग्लैमरस महिलाओं में से एक माना जाता था, और इसीलिए उन्हें अपने जमाने में सबसे ग्लैमरस महिलाओं में से एक माना जाता था। तो ये थी कहानी रानी कपूरथला की। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसी ही अमेजिंग स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।